हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम। और यूनिट 3 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 3। बड़ा आसान लेक्चर है ये। और हम सबसे पहले इसमें कंसीडर कर रहे हैं बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट समझते हो? कोई छोटा मैग्नेट जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना बेटे। तो इन्हें ही हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी समझो बच्चों। इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, तो ये क्या होता है? इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन एनएस डायरेक्शन। अगर बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करें, है ना, तो ये क्या करेगी? अगर ये घूमने के लिए फ्री है तो ये खुद को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस्टेब्लिश कर लेगी। जो पोल नॉर्थ दिशा में होगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा, उसे हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। सीक माने होता है ढूंढना, SEEK, सीक, सीक माने ढूंढना। तो नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो पोल साउथ की तरफ होगा, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, उसको कहते हैं हम साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल। ठीक है? तो बताओ, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या बताई? इफ a bar magnet is suspended freely, it always align itself in an S direction। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया है? अब दूसरा पॉइंट बेटे। द पोल विच इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, द पोल which is towards geographic north, geographic north, geographic north is called north seeking pole, north seeking pole और नॉर्थ पोल। शॉर्ट में इसे ही नॉर्थ पोल कहा जाता है। अब सिमिलरली साउथ पोल के लिए समझ जाओगे। बोलो क्या कहना चाहिए साउथ पोल के लिए? बोलो, एंड द पोल which is towards geographic south, geographic south is called साउथ पोल। इस तरह से बेटे नॉर्थ और साउथ पोल को आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है? अब देखो बेटा, तीसरी बात आ रही है, उस पर ध्यान दो, ध्यान से सुनना। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब समझ ही गए होगे, नॉर्थ और नॉर्थ पोल हो तो वो रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ पोल हो तो वो भी रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो याद क्या रखना है बताओ? बोलो, सेम पोल्स। सेम पोल्स का मतलब है लाइक पोल्स, है ना। सेम पोल्स या लाइक पोल्स, एक से पोल। रिपेल ईच अदर, एंड अपोजिट पोल्स, बोलो क्या करेंगे? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आसान है, समझ में आ गया होगा। बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे बेटे एक नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मान लीजिए। ये मुझे नहीं पता,
हो सकता है ये मैग्नेट हो सकता है ये सिंपली आयरन की रॉड हो, आयरन की रॉड है या मैग्नेट है मुझे नहीं पता। मैं इन दोनों को पास लाऊंगा तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? अट्रैक्ट। अगर ये आयरन रॉड है तो आप इसको इसके पास लाइए तो क्या होगा? अट्रैक्शन। आप इस आयरन रॉड को उल्टा करके फिर इसके पास लाइए, पलट लीजिए, फिर पास लाइए, तो भी अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन से यह पता नहीं चलता है कि यह मैग्नेट है तो यह भी मैग्नेट है। हम ऐसा नतीजा नहीं निकाल सकते हैं। हो सकता है यह मैग्नेट हो सकता है यह सिंपल आयरन रॉड हो। तो फिर पता कैसे चलता है? अगर दो चीजें रिपेल कर रही हैं तो यह बिल्कुल पक्की बात है कि वो दोनों ही मैग्नेट हैं। तो अट्रैक्शन श्योरेस्ट टेस्ट नहीं है मैग्नेटिज्म का। दो मैग्नेट ना हो, एक आयरन रॉड हो, एक मैग्नेट हो, तो भी वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो अट्रैक्शन इज नॉट द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, बट रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर वो दो चीजें रिपेल कर रही हैं तो ये हम बिल्कुल पक्का कह सकते हैं कि वो मैग्नेट ही हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट फीचर है ये। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, बट रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो बेटे, अगले पेज पे मैं जा रहा हूं, जरा देखो ध्यान से मेरी तरफ देखो भाई। फिफ्थ वाला पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। देखो बेटे, एक बात और होती है, अगर आप किसी भी मैग्नेट को चाहे कितना भी तोड़ लीजिए, उसके आप एटम एटम को अलग अलग कर दीजिए, इतना बुरी तरह तोड़ दीजिए कि एक एक एटम अलग अलग कर दें, एटम से ज्यादा छोटा तो नहीं कर पाओगे ना भाई। तो हर एटम भी यही कहेगा कि मैं भी एक मैग्नेट हूं। बात समझ में आ गई? यानी आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये मैग्नेट को तोड़ दिया, अब नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया। जैसे ही आप तोड़ेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, यहां ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, और अब ये दो मैग्नेट बन जाएंगी। तो याद रखिए, किसी भी तरह से पोल्स को हम अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइसोलेटेड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये हमेशा याद रखिए। अगर आप मैग्नेट को तोड़ेंगे तो ये हमेशा डाइपोल ही बनेगा। मैग्नेट को जितनी बार मर्जी तोड़िए, वो हमेशा डाइपोल ही बनेगा। तो ये ध्यान रखिए, आइसोलेटेड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों मैग्नेट के करैक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। अब थोड़ी सी चर्चा मैं बेटा एक पॉइंट पर और कर रहा हूं, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। देखो जरा ध्यान से पढ़ो, ये तुमने पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा कुछ बातें और देख लो। देखो बेटे, एक जो कॉइल होती है ना, कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल की बात कर रहा हूं, एक कॉइल जो करंट भी कैरी कर रही है, तो ईच करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। हर करंट कैरिंग कॉइल का बिहेवियर बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा होता है। उसमें भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप सामने से देख रहे हैं, जैसे मैं यहां देख रहा हूं, और करंट कैसे चल रही है, बोलो बच्चों, ये करंट कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रही है ना, तो ये पोल इधर से, तो जैसे मैं ऐसे दिखाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इधर से ऊपर से देखने से तो ये नॉर्थ पोल है, लेकिन अगर इसको मैं नीचे से देखूं इधर से तो ये साउथ पोल है। यानी इसमें भी दो पोल हैं, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया।
तो एंटी क्लॉकवाइज करंट तो ऊपर से ये नॉर्थ पोल है और अंदर से देखोगे, है ना, इस वाली साइड से तो ये साउथ पोल है। तो इस तरह से ये भी एक बार मैग्नेट होती है और इसका फॉर्मूला होता है यहां डाइपोल मोमेंट निकालने का आई ए। और अगर इसमें एन टर्न्स हैं तो फॉर्मूला हो जाता है एन आई ए। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, एक बार रिपीट खाली बता रहा हूं, और डायरेक्शन भी बता चुका हूं। इसके डायरेक्शन निकालने के मैंने तरीका बताया था। इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। याद आ रहा है सभी को? तो ये रूल मैंने बताया हुआ है, तो ये रूल मैं लिख नहीं रहा हूं, बता चुका हूं, है ना, कि इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। या आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। साउथ टू नॉर्थ कहना भी इक्वली गुड है। जैसे मैंने समझाया था, ये कॉइल है, कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, ऊपर नॉर्थ पोल था, नीचे साउथ था, तो साउथ से नॉर्थ देखो ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन आएगी। और देखो अब फिंगर के कर्लिंग से भी डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर की तरफ। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर गुड एनफ। ठीक है, दोनों में से कैसे भी समझ सकते हो। तो ये तो बेटे कॉइल के केस में हो गया डाइपोल मूवमेंट, जितना आपको ये तो आता है, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया है। लेकिन एज फार एज अ बार मैग्नेट इज कंसर्न, अब उस केस में देखो, जैसे ये बार मैग्नेट है बेटे, अब पहली इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है, इसमें दो पोल्स होते हैं। पोल बिल्कुल किनारे पर नहीं होता है, बल्कि किनारे से थोड़ा अंदर होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ यहां सबसे ज्यादा होती है। जहां मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, दैट पॉइंट इज रेफर्ड एज पोल। सिमिलरली यहां पर भी पोल यहां होगा थोड़ा सा अंदर, तो ये साउथ पोल। इसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है प्लस एम, पोल स्ट्रेंथ। इसकी मानी जाती है माइनस एम। अब देखो बेटा, ये जो लंबाई है ना पूरे मैग्नेट की लंबाई, एक तो ये लंबाई हो गई पूरे मैग्नेट की लंबाई, ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्या नाम है? पूरे मैग्नेट की लंबाई, ये ज्यादा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नेट की ज्यादा होती है। और अगर मैं यहां से देखूं, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, इनके बीच की ये डिस्टेंस, तो इसे फिजिक्स में कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये कम होती है, आप क्लियरली देख रहे होंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ। तो जो 2a हम कहते हैं, 2a है, वो एक्चुअली मैग्नेटिक लेंथ को 2a कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसे हम 2a कहते हैं। तो m का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का स्मॉल m इंटू 2a। तो यहां ध्यान रखना है 2a का नाम मैग्नेटिक लेंथ है, और मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ दो अलग अलग बातें होती हैं। ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी होती है, मैग्नेटिक लेंथ कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी होती है। यह भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर मैग्नेट स्मॉल है, जो कि जनरली मानते ही हैं, इफ मैग्नेट इज स्मॉल, इफ मैग्नेट इज स्मॉल, तो हम ये मान लेते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मैग्नेटिक लेंथ। तो हम ये मान लेते हैं जितना ज्योमेट्रिक लेंथ है उतना ही मैग्नेटिक लेंथ है। इस वीडियो में बेटे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट और डाइपोल मूवमेंट, एक कॉइल के लिए और एक बार मैग्नेट के लिए, दोनों के लिए आपको डाइपोल मूवमेंट समझाया है। डायरेक्शन मैंने बताई दी है, एक बार दोबारा लिख देते हैं। यहां पर भी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन है। तो ये क्लियर हो गया होना चाहिए। थैंक यू बच्चों।